हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्केल्ड हिंदुस्तान में। आज हम वीएफडी के बारे में पढ़ेंगे। वीएफडी नाम बहुत सुना होगा और बहुत सारी जगह इसका यूज़ भी किया जाता है। बहुत सारी जगह इसका यूज़ किया जाता है, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूं फैक्ट्री एरिया की, फैक्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, कॉमर्शियल में इसका यूज़ किया जाता है, मोटर्स को ऑपरेट करने के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है। मोटर्स को ऑपरेट करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे रेलवे है भाई, रेलवे में भी आजकल वीएफडी जो है उसका यूज़ करते हैं। जो हमारी रेल है भाई, जो मेट्रो है दिल्ली के अंदर है या जो अलग अलग सिटीज़ में जो मेट्रो है उसके अंदर वीएफडी का यूज़ किया जाता है। तो वीएफडी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम वही सारी चीज़ें सीखेंगे और अपने आप को बूम करेंगे कि भाई हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले वीएफडी, भाई इंटरव्यू के लिए जाएंगे, भाई वीएफडी क्या होती है? वीएफडी जी, उसका पूरा नाम पता होना चाहिए। वीएफडी क्या होती है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। वेरिएबल, ये अंग्रेजी तो नहीं आती मुझे इतनी। वेरिएबल मतलब बदल सके, कम ज़्यादा कर सकें। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, भाई हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कम या ज़्यादा कर सकें ऐसा डिवाइस। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कम और ज़्यादा कर सकें ऐसा डिवाइस। अब बात आ जाती है कि भाई फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या है? क्या होगा कम ज़्यादा करने से? क्या होती है फ्रीक्वेंसी? ठीक है, वो आप लोगों को पता है, आई नो कि आप लोगों को पता हो है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिर भी हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे पता है आपको, आई नो वेरी वेल कि आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस से क्या मतलब है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, अपने जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कितनी है? पहले तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो है हमारी 50। और फ्रीक्वेंसी को किस चीज़ में लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं एच जेड में, एच और जेड छोटा लिखते हैं, हार्ज। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी देखो ये क्या है, ये आप देखो लाइनिंग से ऐसे देख रहे हैं। हमारे दो तरह के करंट होते हैं, हमारे दो तरह की मतलब होते हैं, एक एसी और एक डीसी। ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट डीसी। तो जो हमारा ऑल्टरनेट करंट रहता है वो क्या होता है कि उसके अंदर ऐसे वेव फॉर्म बनती हैं, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 50 है, 50 हर्ट्ज है जो फ्रीक्वेंसी इंडिया में यूज़ की जाती है। और फ्रीक्वेंसी को हम, जैसे भाई ट्रांसफार्मर है, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर से उसको अप और डाउन करते हैं जब भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, यानी कि पीछे से जहाँ से सेट होके आती है ना फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता जब तक कि उसमें कुछ चेंज किया ना जाए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सिंपल भाषा में बोलूं तो 50 फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक सेकंड में अगर एक बल्ब है वो 50 बार ऑन ऑफ होता है। अरे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई ऐसा ही होता है, एक सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है। यह इतना जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी इससे क्या मतलब होता है? तो जो हमारी मोटर होती है ना, वो मोटर में फ्रीक्वेंसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फ्रीक्वेंसी की मोटर के अंदर यूँ समझो कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक मोटर है, मैं जहाँ पर 50 फ्रीक्वेंसी है वहाँ लगाऊं और एक जगह जहाँ पर 30 फ्रीक्वेंसी है वहाँ लगाऊं तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। इसका फॉर्मूला सा भी है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसका। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि इंडिया के अंदर 50 फ्रीक्वेंसी है और वीएफडी का पूरा नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारी क्लियर होगी। और एक चीज़ और हमने समझ ली कि वीएफडी से मतलब फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और जानते हैं भाई ये काम कैसे करेगी। ऐसा क्या है, साला ट्रांसफार्मर नहीं कर पाता, इसमें क्या लगा है ऐसा? इसमें क्या लगा है ऐसा कि ये काम कैसे करती है? भाई ये काम कैसे करती है?
तो दोस्तों ये काम कैसे करती है, ये देखो हमारी VFD है, VFD में कुछ चीज़ें लगी रहती हैं। डायोड लगा रहता है, डायोड क्या करता है, हमारी AC को DC में कन्वर्ट करता है। ये क्या है, ये डायोड लगा हुआ है, डायोड AC को DC में करेगा। पहले इसको थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ आपके लिए। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये हुआ डायोड लगा रहता है भाई, डायोड लगा रहते हैं। कुछ कहेंगे जी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई, भाई ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। मेन हम थोड़ा सा आपको लॉजिक सिखा रहे हैं, कभी आपको उसको खोल के सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले डायोड लगे रहते हैं, डायोड क्या करते हैं, हमारी AC सप्लाई को DC में बदल देते हैं। AC से DC में करने का काम रहता है। ये पहले वाले, उसमें कितने 3-4 चरण हैं, इसमें 3-4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमारी जो VFD है हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है। पहले स्टेप में क्या कर रही है, पहले स्टेप में क्या किया उसने, AC को DC में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए क्या लगा रहता है जी, डायोड लगा रहता है। फिर क्या होगा, इसको AC से DC में कन्वर्ट जब करती है ना, तो कुछ न कुछ अशुद्धियाँ उसमें रह जाती हैं। अशुद्धियाँ क्या होगी भाई, देखो DC करंट हमारा सीधा एक लाइन में जाता है, तो उसमें कुछ, जैसे हम उसको क्लोजली देखते हैं ना, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है। ठीक है, एक साइड में होगा उसका, एक साइड में होगा। जैसे भाई हमारी साइकिल तो ऐसे चलती है, बट उसमें क्या रहता है ना, यूँ समझो कि एक सीधी लाइन के ऊपर कि एक साइड में ही उसमें कुछ रहता है, दूसरी साइड में मतलब इस लाइन से नीचे नहीं जाता। ये तो अपनी ऐसे चलती है साइन वेव, तो ये थोड़ा सा भाई मैं सोचा बता देता हूँ, नहीं कहेंगे यार सर इसने तो ये बताया नहीं। तो जिसको यूँ है ना यार ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी नहीं है, इतना कुछ नहीं है। तो यूँ समझो कि ये फिल्टर लगा दिया, जैसे पानी का फिल्टर लगाते हैं उस तरह फिल्टर लगा दिया। फिल्टर क्या करेगा, DC सप्लाई को फिल्टर करके आगे देगा, प्रॉपर DC बना देगा उसको। अगर कुछ अशुद्धियाँ होंगी ना, कुछ कमियाँ होंगी, फिल्टर करा के आगे किसको दे दिया, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर को। हमने यहाँ ड्राइव लगा दिया जहाँ से हम भाई जी करेगा मेरी ना, मेरा जितना मन करेगा हम उतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ से कर सकते हैं। मेरा मन करेगा 30 करूँ, 10 करूँ, 5 करूँ, 4 करूँ, जितना मेरा मन करेगा इस फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर से उतनी कर दूंगा, और जितनी कर दूंगा ना आगे उतनी ही चली जाएगी। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर से मैंने फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर ली जितनी मुझे ज़रूरत थी। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है हमारा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। क्या लगा हुआ हमारा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर से हमने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद ट्रांजिस्टर, भाई ये क्या लगा, देखो भैया इस तरह का कुछ चीज़ होती है, ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी DC को स्टार्टिंग में AC से DC की थी, फिर DC से वापस AC में कन्वर्ट कर देते हैं, DC से वापस AC में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमारी जो VFD है या जो मोटर है, ये देखो मोटर है, मोटर को चली जाएगी। तो यहाँ से मैंने बोला जी 10 फ्रीक्वेंसी, तो 10 जाएगी, यहाँ से बोला 20। बट एक चीज़ ध्यान रखने लायक है, इसमें ना 50 से ऊपर हम नहीं करते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी जाती है, 50, जो हमारी स्टैंडर्ड है। तो इसके अंदर ना प्रोटेक्शन लगाया जी, 50 से ऊपर कर ही ना पाए, 50 से ऊपर कर ही ना पाए, भाई जितनी स्पीड है उससे भी तेज न भगा पाए, तो इसमें लगा दिया। उससे हमारी इक्विपमेंट होते हैं ना, उनको भी लॉस हो सकता है। तो ये मैक्सिमम 50 फ्रीक्वेंसी जाएगी, मिनिमम आपकी 1 फ्रीक्वेंसी से भी चला सकते हो उसको। ठीक है, मिनिमम 1 फ्रीक्वेंसी भी दे सकते हो उसमें। मैक्सिमम कितनी रहेगी, 50, जो अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कोई यूँ बोले जी अरे फिर तो 60 फ्रीक्वेंसी भी चला सकते, नहीं चला सकते जी उसको। ठीक है, ये क्या किया इसने, मोटर को दे दी, मोटर चल गई। ये ही सारा सा लॉजिक होता है। अब कुछ चीज़ें और बच गई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें बच गई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसको मेरे से बहुत ज़्यादा पता है। हाँ भाई आपको हो सकता है पता है, बट मैं उन लोगों को लॉजिक क्लियर करना चाहता हूँ जिन्होंने भाई बिल्कुल ही नहीं पता है, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता है। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और मैं आप लोगों को बता दूँ, हम 100% जॉब देते हैं। जो लोग ITI डिप्लोमा BTech वाले हैं उनको 100% जॉब देते हैं। अगर आपके पास, आप जो देख रहे हैं अभी तक आपने डिप्लोमा किया है या करने वाले हो, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको 100% जॉब लगवाएंगे अगर आपने ITI डिप्लोमा या BTech किया है तो। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ लोगों के भाई जैसे गवर्नमेंट की तैयारी होती है, जैसे अभी एक एग्ज़ाम आया हुआ है
तो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है, इलेक्ट्रिकल है भाई, फोर्सेज में होता है, डीजी का था, कुछ लोगों ने हमारे यहाँ ज्वाइन किया था, तो आपका इंटरव्यू कोई आने वाला है जिसमें आपको ऑन जॉब चीज़ें करके देखनी है, आप पूछी जाएंगी, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम गारंटीड आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, अभी और बहुत कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो हम चलेंगे आगे, आगे क्या हो गया भाई, कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझ लेते हैं कि वेयर वीएफडी यूज, वीएफडी का यूज कहाँ पे होता है, वीएफडी का यूज कहाँ पर होता है भाई। एक यूज तो हमने समझ लिया जी, मोटर में होता है कहाँ यूज होता है, मोटर में। मोटर में कहाँ यूज होता है, देखो भाई इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्री के अंदर हम अलग अलग तरीके से वीएफडी का यूज़ करते हैं और अलग अलग लॉजिक से यूज करते हैं। एक तो भाई एक देखो, जो स्पीड को तो कम ज़्यादा करती है, इसके अलावा भी कुछ न कुछ करती है। इसके अलावा क्या करती है, ये हमारा जो मतलब मोटर है ना, उसको ऑटोमेशन में भी चला सकते हैं और अलग अलग कमांडिंग से भी चला सकते हैं। बहुत सारे फंडे होते हैं इसके अंदर। जैसे मैं बोलूँ भाई, मैंने एक मोटर के साथ में वीएफडी कनेक्ट कर दी है, जो वो मोटर एक मशीन में लगी हुई है, कन्वेयर में लगी हुई है, मुझे उसको एक स्पीड से घुमाना है भाई, यूं 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 इस स्पीड से जाए ताकि अगला प्रोडक्ट है वो आए, फिर वहाँ गिर जाए, तो उसी हिसाब से कुछ न कुछ सेटिंग होती है। तो हम वीएफडी की स्पीड को भाई हमने सेट कर दिया, इतनी है। ठीक है, उसके अलावा भाई उसको एक बार फॉरवर्ड घुमाना है, फिर रिवर्स घुमाना है, पर नॉर्मल में क्या करेंगे, अगर हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा तो एक बार उसको फॉरवर्ड घुमाओ जी, फिर रिवर्स से अपना रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर से भी उसको घुमा सकते हैं, बट स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्शन भी बहुत सारे होते हैं, आगे हम बात करेंगे उन सब चीज़ों की, तो वीडियो में जाना नहीं कहीं भी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, HVAC कोर्स हमारा जल्दी स्टार्ट होने वाला, हो सकता है आप देखें तो स्टार्ट हो चुका हो, तो उसमें भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बारे में भी। VFD बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उसमें भी अभी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो VFD हमारी मैंने बताया कई जगह यूज होती है। अभी फैक्ट्री में मैंने बता दिया, अभी बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं, क्रेन में भैया मोटर को उल्टा सीधा घुमाने के लिए, या बोले लिफ्ट होती हैं, लिफ्ट के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। अरे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हम DC मोटर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। VFD को हम DC मोटर में यूज नहीं कर सकते हैं, इसको AC में यूज करना पड़ेगा ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटरव्यू घुमा फिरा के पूछा, सर मेरा तो रिजेक्शन हो गया ये इस तरह से, तो ध्यान देना भाई इस चीज़ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो ये AHU है, ये क्या है AHU। AHU क्या होता है जी, AHU होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। ये AHU क्या होता है, AHU होता है हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट होता है। एयर हैंडलिंग यूनिट कहाँ पर लगा होता है, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, जो बिल्डिंग्स में ठंडा करने के लिए, जो बड़ी बड़ी भाई जो वेयर हाउस बने होते हैं उसमें, कोल्ड स्टोरेज में, या बहुत सारी जगह इसका जो HVAC सिस्टम यूज़ किया जाता है। चिलर्स यूज़ किए जाते हैं, मोटर्स यूज़ की जाती हैं, जहाँ मोटर यूज होगी, जहाँ पर भी मोटर यूज होगी वहाँ पर। हमारे चिलर्स के अंदर, चिलर हमारे दो तरह के आते हैं, स्टार्टर से एक स्टार डेल्टा से स्टार्ट होते हैं, या VFD से स्टार्ट होते हैं। जो VFD से स्टार्ट होते हैं प्रोटेक्शन अच्छी तरह होते हैं, आउटपुट अच्छा देते हैं। जब हमारा चिलर मतलब ऑफ लोड चला जाता है, मतलब लोड कम होने लग गया, तो VFD कंप्रेसर की स्पीड अपने आप कम हो जाती है, तो चिलर्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। AHU के अंदर एयर हैंडलिंग यूनिट, जहाँ से हम एयर को भेजते हैं, एयर को आगे भेजते हैं। भाई हमने एक कंट्रोलर लगा दिया, हमने एक सिस्टम लगा दिया। सिस्टम के अंदर क्या लगाया हमने, एक टेम्परेचर मीटर, एक रूम है जी, एक रूम का टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया जी 23 डिग्री कर दिया है, मैंने 23 डिग्री सेट कर दिया। तो क्या होगा, जैसे ही हमारा 23 डिग्री पर हम पहुंच जाएंगे, जैसे ही हम 23 डिग्री पे पहुंच जाएंगे, तो जो VFD है ना उस पर कमांड चली जाएगी। मतलब जो सेंसिंग देते हैं हम, BMS है, PLC है, इन सब में सेंसिंग देते हैं, सेंसिंग उसके ऊपर चलेगी, भाई टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, तो क्या करेगी, वो स्पीड को कम कर देगी। ठीक है, फिर भी देख रहा है, फिर भाई 23 हमने सेट किया था, ये नीचे की तरफ आने लग गया है, तो क्या करेगी, दोबारा और कमांड जाएगी, भाई और स्पीड कम कर ले, स्पीड कम कर ले, तो VFD अपनी और स्पीड कम कर लेगी। स्पीड कम होगी तो उधर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा।
ऑटोमेशन में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह, जैसे हमारे जो पंप रहते हैं, हमारा जो सेकेंडरी पंप होता है, चिलर का जो पानी हम बेचते हैं, एक प्राइमरी पंप यूज़ करते हैं, एक सेकेंडरी पंप यूज़ में भी वीएफडी यूज़ करते हैं। उसमें क्यों करते हैं? सिस्टम को थोड़ा और बेटर करने के लिए। ठीक है, सिस्टम को भी पावर सेविंग के लिए। उसमें प्रेशर स्विच रहता है। एक क्या होता है ना कि एक प्रेशर पाइप, मतलब लाइन में से एक पाइप लग के वो, या लाइन में एक स्विच लग जाता है, प्रेशर स्विच लग जाता है, तो प्रेशर के हिसाब से वो वीएफडी काम करती है। प्रेशर कम हो गया है तो वो फिर चलने लग जाएगी, तेज स्पीड से चलने लग जाएगी, स्लो चलने, अगर वीएफडी स्लो चल रही है आपकी तो समझो कि आपकी पावर सेव हो रही है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं। एचयू है, एचयू के अंदर भाई मेरे पास 50 एचयू हैं, मुझे उनको ऑन कर, सुबह ऑन करना है, शाम को ऑफ करना है, लंबा चौड़ा, भाई किसी दिन कोई भूल गया, कुछ हो गया, हम क्या कर सकते हैं? उसको बीएमएस से कंट्रोल करके वीएफडी से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसको हम अलग से, सपोज मेरे पास बीएमएस नहीं है तो मैं उसके अंदर भी सेटिंग करके वीएफडी के अंदर भी उसको ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप में ले जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे, और कुछ चीज़ें हैं उसकी जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इसको क्यों लगाते हैं, कैसे क्या है, वो थोड़ा सा हम समझेंगे। ये देखो कुछ ये पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था। ये पॉइंट्स क्या क्या हैं भाई? वीएफडी को हम यूज करते हैं, इंटरव्यूअर ने पूछ लिया हमें, इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि व्हाट आर द बेनिफिट, क्या क्या फायदे हैं भाई वीएफडी के। इंटरव्यूअर ने पूछ लिया वीएफडी के क्या क्या फायदे हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई। तो उसी हिसाब से क्या क्या है? पावर सेविंग, सबसे पहला पावर सेविंग, हम उससे पावर सेव कर सकते हैं। मैंने बता दिया किस तरह पावर सेव कर सकते हैं। जब हमारी वीएफडी अगर स्लो चलेगी ना तो पावर अपने आप सेव हो जाती है, जब ज़रूरत होगी जब चलेगी, ऑटोमेशन में कर देंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं पावर सेविंग के। हाँ, पावर फैक्टर, भाई जब एसी से डीसी से अगर वो पावर फैक्टर लॉस होता है ना, उसको भी कंट्रोल करती है ये हमारा। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा? रिड्यूस द पावर व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। भाई मेरा रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो गया है तो क्या होगा कि ये पावर सेव करेगी उस कंडीशन में। रिड्यूस द पावर, भाई उसको उतनी पावर नहीं देगी तो पावर सेव होगी इस तरह करके। स्मूथ स्टार्टिंग, भाई मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा रखा है, ड्यूल लगा रखा है, बटन दबाते ठॉक से चल जाएगी, फुल स्पीड में चलेगी। तो इसमें क्या होती है ना, आराम से 1-2 फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फिर 50 तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इस तरह करके है। इजी रिवर्स फॉरवर्ड, मैंने आपको बताया था भाई जो हमारी क्रेन रहती है, भाई सामान उठाया ऊपर ले गए, अभी नीचे जोड़ना है जो ऊपर छोड़ना है, तो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं उसको। तार वार चेंज नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं करने हैं, और स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, स्लो बट दूसरी मोटर में अगर रिवर्स फॉरवर्ड लगा रखा तो एक ही स्पीड में चलेगी। ठीक है, कंट्रोलिंग एंड ओके, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग, भाई मैंने आपको बता दिया जो हमारा एचयू है उसको कब चलना है कब बंद होना है। स्टार्टिंग और स्टॉपिंग स्पीड को हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे मेरा एचयू अपने आप ऑन हो जाए, मेरी मोटर अपने आप ऑन हो जाए, और शाम को 6 बजे अपने आप बंद हो जाए। ऑटोमेशन में डाल सकते हैं उस तरह करके, उसमें ऑप्शन होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे भाई प्रोटेक्शन क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ओवरलोड प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, फेस भाई कोई फेस लॉस है, फेस लॉस हो गया है कहीं, वो प्रोटेक्शन है। तो बहुत सारे प्रोटेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो वीएफडी का ये टॉपिक था उसमें आज इतना ही। अगर आप हमारे इन चीज़ों में और जुड़ना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं और मज़ा आया इस वीडियो को देख के, तो वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है कि कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों, मैं देख रहा हूँ आपको, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और बेल आइकन तो भूल के भी मत छोड़िएगा कि बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जब भी आप अगली वीडियो देख पाओगे टाइम से। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय